हाँ, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉची इंटीग्रल फार्मूला, थ्रोट इन्फेक्शन है बट स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी इसलिए मैं अगेन वीडियो बना रही हूँ फॉर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इंटीग्रल में कॉची इंटीग्रल फार्मूला। कॉची इंटीग्रल फार्मूला आपको एक बार रिवाइज करिए कि अगर एफ जेड एनालिटिक है विद इन एंड ऑन में, क्लोज कंटूर में, क्लोज कर्व में, अगर अंदर और बाहर सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जिसको छोड़ के सब पूरे में फंक्शन एनालिटिक है, मतलब कि z बराबर a कहीं पे इनसाइड है, ठीक है, जो कि डिनोमिनेटर में तो ऑब्वियस सी बात है इसका पोल हो गया। तो अगर सिर्फ एक ही पोल है z बराबर a पे तो हम एफ ए जो इसकी वैल्यू होती है वो एफ ए हो जाती है, और अगर इसकी पावर n+1 होगी तो एफ एन ए हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप इसकी वैल्यू निकालिए, किसकी, इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन z-2 का स्क्वायर है डी जेड, मतलब कि अगर z बराबर 2 इनसाइड है तो इसकी वैल्यू इज़ नथिंग। इस फॉर्मूले से देखिए कि क्या हो जाएगी, 2 पाई आई अपॉन n फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 है इसलिए देखिए यहाँ पे n+1 है तो यहाँ fn है, मतलब कि इसकी एक पावर कम हो जाती है डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल किसका हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो f' हो जाएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू f' होगी। ओके, दिस इज़ द कॉची इंटीग्रल फार्मूला। नाउ अब क्वेश्चन है लेवल 1, लेवल 3 लेवल्स हम क्वेश्चन के कराएंगे। पहला लेवल है कि तो ये डेरिवेटिव में फार्मूला हो गया, ये सिंपल में फार्मूला हो गया। लेवल 1 है कि अगर एक क्वेश्चन दिया है e⁻z अपॉन z+1 सी इज़ द सर्कल। सबसे पहले फोकस करिएगा, ये जो आपका सी सर्कल दिया हुआ है z बराबर 2, ये क्या है, ओरिजिन इसका सेंटर है, 2 इसकी रेडियस है। तो ये क्यों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम देखेंगे इसका पोल किस में है, तो z+1 बराबर 0 करेंगे, जो कि आएगा z बराबर -1। z बराबर -1 इनसाइड है तो इसको लिख दिया हमने इनसाइड है। ओके, तो क्योंकि थ्योरम में आप ध्यान दीजिए कि ये जो आपका पॉइंट होता है वो इनसाइड होता है, विद इन सी होता है, ठीक है। तो आपने चेक कर लिया कि ये इनसाइड है, तो हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगा सकते हैं। तो हम जब ने इसको लगाया तो फार्मूला क्या कहता है कि इसकी वैल्यू जो होती है वो 2 पाई आई एफ ए होती है। तो 2 पाई आई एफ ए, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, -1। एफ जेड क्या है, एफ जेड है e की पावर -z, तो एफ ए क्या हो गया, एफ ऑफ -1 e हो गया, तो 2 पाई आई e आ गया। नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन 2 में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि इवेलुएट दिस चीज़, साइन पाई z² प्लस कॉस पाई z² अपॉन z-1 z-2। सी जो सर्कल है वो दे रखा है क्या, मॉड z इज़ 3, मतलब कि 3 इसकी रेडियस है। अब हमने पोल के लिए क्या किया, z-1 को 0 किया, z-2 को 0 किया, 1 और 2 आ रहे हैं, और 1 और 2 बाय द वे दोनों इनसाइड हैं, ठीक है। तो दोनों इनसाइड है, तो इसकी देखिएगा लेवल 2 हमने क्यों बोला इसको, क्योंकि इसमें दोनों पोल दोनों इनसाइड हैं। इस केस में क्या करना, ध्यान रख लो, एक बार C1 और C2, एक जो C1 सर्कल माना है हमने, एक छोटा सा कंटूर बना दिया हमने C1 के अराउंड लाइक दिस, और जब ये कंटूर बना के इसको निकाल दिया, जब निकाला तो इसका मतलब क्या हो गया, z बराबर 1 हमने जो कंटूर बनाया है वो हमने z बराबर 1 को निकाल दिया, मतलब कि टोटल आपका सिर्फ यहाँ पे z बराबर 1 ही बची है सिंगुलरिटी। तो z-2 जो है वो आपका एक तरह से हमने ऊपर घसीट लिया। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, C1 C2 डिवाइड करना है, और एक बार जो दोनों पोल इनसाइड अगर हों तो ये काम करना है, एक बार z-1 को नीचे करिए और एक बार z-2 को नीचे करिए, और जब z-1 को नीचे करेंगे तो z-2 को ऊपर घसीट दिया। अगर ध्यान दीजिए तो दोनों चीज़ें एक, ये चीज़ जो लिखी हुई है वो एक ही चीज़ है, ठीक है, बट इस C1 C2 में इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो ये कब करना है, फिर कंठस्थ कर लीजिए, जब दोनों पोल इनसाइड हो। जब इनसाइड होते हैं तो दो कंटूर हम अलग अलग बना लेते हैं, एक बार z-1 लिखा और z-2 को ऊपर घसीट लिया, एक बार z-2 लिखा और इसको घसीट लिया। ये फंक्शन टोटली एनालिटिक है अब, ठीक है। मतलब कि बेसिकली होता क्या है कि जो z बराबर जब C1 लिया है हमने, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे z बराबर 2 हमने
कंटूर माना है, और C2 जो लिखा है वो z बराबर 1 हमने कंटूर माना है। मतलब कि z बराबर 2 को अगर हम देखें, अगर हम 2 को सर्कल बना लें तो पूरे में फंक्शन में सिर्फ 1 एक सिंगुलरिटी है, तो 1 सिंगुलरिटी मान ली। तो ऐसे ही z बराबर 1 को अगर हम कंटूर बना लें, तो अगर निकाल दें तो हम देखें तो 2 पे सिंगुलरिटी है, तो 2 पे सिंगुलरिटी नीचे आ तो फंक्शन पूरा एनालिटिक है। अब ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों फंक्शन में कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगा देंगे। तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा एक एफ जेड है, दूसरा जी जेड है। अब हमने जो पहला फंक्शन है जिसमें z-2 है, एक में z-1 है, इसमें 2 पाई आई एफ ए होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पे जो a है वो 1 है, यहाँ पे a क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फंक्शन में लिख दिया क्या 2 पाई आई एफ ए मीन्स क्या हो गया z बराबर 1, ठीक है। मतलब कि ये है f1 और ये क्या है f1 और ये क्या है g2, ओके। तो इसमें वैल्यू रख दी, देन वी विल गेट 4 पाई आई, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। लेवल 3 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेवल 3 का है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सर्कल है, ये सर्कल कैसा है इस पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है हमारा z-1 अपॉन z+1 का होल स्क्वायर z-2 dz। सी जो है वो सर्कल है। अब इसमें देखिए इसका सेंटर क्या है 0,1। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए स्टूडेंट को। ये सर्कल की जो आपकी इक्वेशन होती है वो a + IB इस टाइप से होता है, ठीक है, जहाँ पे ए बी सेंटर होता है। तो ध्यान दीजिए ए की वैल्यू यहाँ 0 है और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बी की वैल्यू 1 है। तो 0 1 इसका सेंटर हो गया और रेडियस इसकी 2 हो गई, ओके। हाँ, तो अब इसमें देखिए, अब जब हमने इसको सर्कल ड्रॉ कर दिया, 0 1 सेंटर है और 2 इसकी रेडियस है। तो अब देखिए इसके पोल निकालने चले तो z+1 बराबर 0 करा और z बराबर 2 करा, z बराबर -1। ये देखिए कितना कैसा पोल है, डबल पोल है, ठीक है। और z बराबर 2 सिंपल पोल है। अब z बराबर -1 विद इन है। अब z बराबर 2 हम जज नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए क्या करिए, ये 1 है, ये 1 है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हमारा ये 1 था और ये रेडियस इसकी 2 थी, हमको ये नहीं पता। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने 4 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर और प्लस दिस डिस्टेंस ये निकाला, तो x की वैल्यू आ गई √3। तो ये हमारा √3 हो गया, ये √3 आ गया। तो √3 की वैल्यू क्या होती है 1.7, इसका मतलब 1 से ज़्यादा। तो 1 से ज़्यादा मतलब इधर भी हो गया, इधर भी 1 से ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये भी आपकी -√3 आ जाएगी। इसका मतलब -1 इज़ इनसाइड, दिस इज़ द वे। इसलिए हमने इसको इस तरह से किया कि ये इसका तरीका हो गया कि ये -1 ढूंढने का तरीका है। -1 इनसाइड क्यों है, क्योंकि ये जो है वो 1.71732 है, √3 यहाँ पे है, ओके। तो -1 आपका इनसाइड हो गया और 2 हमारा आउटसाइड हो गया। 2 डेफिनेटली आउटसाइड, क्योंकि ये एंड पॉइंट इसका यहाँ, तो 2 ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे होगा। जो आउटसाइड होता है उसको ऊपर घसीट देते हैं, क्योंकि वो फंक्शन को एनालिटिक बना देता है। तो देखिए हमने z-2 को ऊपर ले लिया, z+1 का वो स्क्वायर नीचे आ गया। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर नीचे आ गया है, तो इसका मतलब डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगेगा, कॉची इंटीग्रल फॉर डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, n की वैल्यू 1 होगी। और यहाँ पे फंक्शन क्या है z-1 अपॉन z-2, n की वैल्यू 1 होगी, a की वैल्यू क्या है -1 है। तो f' मतलब कि इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल कर लीजिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से ये आएगा, f'-1 निकाला, ये आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई आई अपॉन n फैक्टोरियल होता है, बट 1 फैक्टोरियल होगा, f'-1, ये आंसर आ गया, ओके।